100 दिन पूरे हो गए हैं। दिल्ली की जनता का विधानसभा चुनाव में बहुत आशीर्वाद मिला। 27 साल के बाद में हमारी सरकार बनी। दिल्ली की जनता को बहुत उम्मीदें हैं और उनको विश्वास है कि ये आने वाले 5 सालों में दिल्ली में ऐसे काम उनको दिखाई देंगे जो पिछले 27 साल में नहीं दिखाई दिए। अभी 2 दिन पहले ही हमारी मुख्यमंत्री जी ने एक कार्यक्रम के दौरान सभी मीडिया के लोगों के सामने भी हमारी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया था। पिछले 100 दिन में जो सबसे अच्छी बात, जो सबसे बड़ा रिफॉर्म एक जो हमको दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि कोई भी ब्लेम गेम नहीं हो रहा है। हम जो हमेशा देखते रहते थे कि पहले के सीएम की एलजी साहब से या प्रधानमंत्री जी को गाली देना और अपने कामों से, अपनी जिम्मेदारियों से बचना, ये बातें लगभग दिल्ली में ख़त्म हो गई। अब हम भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं, जनता से मिलते हैं, तो जनता जो भी काम बोलती है तो हमारा एक ही जवाब होता है कि ये काम हमारा है। चाहे वो एमसीडी का काम हो, चाहे वो दिल्ली सरकार से या भारत सरकार से संबंधित कोई भी काम हो, क्योंकि अभी तीनों जगह पर भाजपा की सरकार है। इसलिए बहुत ही गर्व के साथ में हम कहते हैं कि ये काम हमारा है। कोई भी काम का दोषारोपण, कोई भी काम की जिम्मेदारियां दूसरों पर नहीं डालते हैं। ये इस सरकार का सबसे बड़ा, मैं समझता हूं कि हमारी सरकार में रिफॉर्म आया है जो कि जनता द्वारा लाया गया है। ये सरकार द्वारा नहीं लाया गया, ये जनता द्वारा लाया गया। मैं सबसे पहले अगर I&FC डिपार्टमेंट जो मेरे पास है, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, अगर उसके बारे में बात करूं तो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का काम है कि जो दिल्ली में बड़े बड़े नाले हैं उन नालों को साफ रखना, जो कि पिछले 20 साल से 25 साल में जिन नालों की गाद नहीं निकाली गई थी, और हम ये देखते थे कि जब भी बारिश के समय में अगर तेज़ बारिश आती थी तो लोगों के घर में पानी आ जाता था और ये बहुत ही आम एक शिकायत बन गई थी कि हमारे घर में सीवर का पानी आ गया है। क्योंकि जब नाले साफ नहीं होते थे तो वो सारा पानी घरों में आता था, बैक फ्लो मारते थे। अभी नालों की गाद निकालना स्टार्ट हुआ और 15 लाख मेट्रिक टन अभी तक सिल्ट उसमें से निकाली गई है। इसमें जो हमारे पास में मशीनें चलती हैं वो लगभग सारी मशीनें हमारे डिपार्टमेंट की अपनी हैं। हमने कुछ इसमें नई मशीनें भी अभी खरीदी हैं, और क्योंकि 22 नाले हमें अभी एमसीडी से मिले हैं जो अभी कोर्ट द्वारा हमें दिए गए हैं, 22 नाले और हमें मिले हैं, तो हमारी जो इसमें कर्मचारियों की संख्या थी वो भी कम थी। तो अभी हमने 156 नई पोस्ट इसमें सैंक्शन करी है ताकि सारे नालों की अच्छे से निगरानी हो सके। दूसरा काम इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का है कि यमुना को साफ रखना, यमुना से भी गाद को निकालना। और हम देखते थे आईटीओ बैराज पर पीछे फ्लड में देखा कि जैसे गेट बंद हो जाते थे और आर्मी तक वहाँ पे बुलानी पड़ी थी। इस बार वो सारे गेटों की मरम्मत, उनकी मेंटेनेंस, और दोबारा कभी ऐसा भविष्य में
ये ना हो और दिल्ली में कभी भी फ्लड जैसी सिचुएशन ना हो, इसके बारे में हमने पिछले 100 दिनों में पूरा काम किया है। जो बहुत बड़े बड़े नारे हैं, जैसे बारापुला नाला है, सुनहरी पुल, कुशक नाला है, तैमूर नगर नाला है, ये सारे नालों का चौड़ा करने का काम हमने किया है। इनमें से गाद निकालने का काम किया है। इनके ऊपर जो इंक्रोचमेंट थी उसको हटाने का काम किया है, ताकि अगर ये नाले ही रुक जाएंगे तो दिल्ली का सारा सीवर का पानी जो ये नालों के द्वारा में जाता है, अगर वो नहीं निकलेगा तो दिल्ली में बारिश के समय में बहुत ही भयंकर स्थिति हम हमेशा देखते थे। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भी हमने बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं। एक अगर मैं आपको अच्छी बात बताऊं कि पहले जो भी सड़क बनती थी उसके जो 4-5 काम होते थे सड़क के ऊपर में, सबके अलग अलग टेंडर होते थे, अलग अलग एजेंसी काम करती थी। तो एक टेंडर होता था सड़क बनाने का, तो सड़क बना रहे हैं। जब वो सड़क बन जाती थी तो उसके बाद में ड्रेन बनती थी। जब ड्रेन बन जाती थी तो फिर फुटपाथ बनता था। फुटपाथ के बाद में इलेक्ट्रिकल का काम होता था, सेंटर वर्क्स का काम होता था। तो ये 4-5 काम पूरी सड़क पर जब भी आदमी निकलता था, ऑफिस जाता था, ऑफिस से घर आता था, तो पूरे साल उसको काम होता हुआ दिखता रहता था और वहाँ पे ट्रैफिक जाम भी लगा रहता था। अब हमने एक अच्छा काम ये किया पीडब्ल्यूडी में, और इसको हम अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करेंगे कि जो अब नए टेंडर होंगे उसमें 5 काम का एक ही टेंडर होगा। यानी एक ही टेंडर में 5 काम होंगे, एक ही एजेंसी सारे काम करेगी। जब वो सड़क बनना शुरू होगी तो वो सड़क के साथ में फुटपाथ भी, हॉर्टिकल्चर का काम भी, उसका इलेक्ट्रिकल का काम भी, सेंटर वर्क्स का काम भी, ड्रेन का काम भी, ये 4-5 काम एक ही टेंडर में चलेंगे और एक ही साथ में होते रहेंगे, ताकि बार बार कंस्ट्रक्शन, बार बार वहाँ पे ट्रैफिक जाम, ये सब ना दिखाई दे। तो एक कंप्रहेंसिव टेंडर होगा। हमने देखा कि देश में और भी 1-2 स्टेटों में ऐसा होता है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर इसको लागू करेंगे। और इसके साथ ही पहले जो हजारों टेंडर होते थे, जैसे पीडब्ल्यूडी ड्रेन का डीसिल्टिंग के हजारों टेंडर होते थे, एक एक ड्रेन 1-1 किलोमीटर का एक टेंडर हो रहा है। ऐसे दिल्ली में 2100 किलोमीटर की ड्रेन है, तो 2100 किलोमीटर की ड्रेन में हजारों टेंडर होते थे। मगर अब हमने उसको हजारों से हमने उसको सीमित करके हमने उसको केवल 35 पैकेज बना दिए। अब हमने उसके केवल 35 हमने केवल टेंडर किए, ताकि अच्छी एजेंसी आ जाए काम करने और काम उसका अच्छे से हो जाए। अगर मैं ड्रेन की सफाई की बात करूं, डीसिल्टिंग की बात करूं, तो अभी तक 35% काम हो चुका है डीसिल्टिंग का, पीडब्ल्यूडी ड्रेन्स का, और बाकी काम हमारा टारगेट हमने दिया है 15 जून तक। आमतौर पर दिल्ली में जो मॉनसून है वो 27-28 तारीख से आता है, 27-28 जून से वो दिल्ली में आता है। इस बार बता रहे हैं कि 10-12 दिन पहले आ जाएगा। तो 15 जून तक पीडब्ल्यूडी ड्रेन्स का डीसिल्टिंग का काम वो सारा हमारा ख़त्म हो जाए, ऐसी हमारी कोशिश है। एक हमने जो हमारे नए टेंडर होंगे उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज को ख़त्म किया। पहले आर्बिट्रेशन क्लॉज इसलिए लगाया था क्योंकि बहुत सारे केसेस जो सारे लिटिगेशन में जाते थे तो वो थोड़ा फास्ट ट्रैक हो जाए, मगर फास्ट ट्रैक ना होकर हमने उसमें देखा आर्बिट्रेशन के जितने भी केस हुए उसमें सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसमें जो बारापुला फ्लाईओवर है उसकी अगर मैं बात करूं तो सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ। जब वो कंपनी आर्बिट्रेशन में गई और आर्बिट्रेशन ने जब कोर्ट ने ऑर्डर किया तो डिपार्टमेंट ने कोई बिना अपील किए उनको पेमेंट कर दी। अभी हमने आर्बिट्रेशन क्लॉज हटा दिया है,
नए टेंडर में आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं होगा और सीधा आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। आर्बिट्रेशन में जाकर वहाँ से कोई भी ऑर्डर लेकर आना और उससे पेमेंट देना, ये सरकार को इसमें काफ़ी पीछे हमने देखा नुकसान हुआ है। पीडब्ल्यूडी में जितने भी हॉस्पिटल बने दिल्ली में पीछे की सरकार में, स्कूल की बिल्डिंग बनी, इसके लिए हमने इंक्वायरी के ऑर्डर किए कि इसमें हमें बहुत सारी अनियमितताओं की बातें सामने आई, बहुत सारा पैसा जो कम पैसे में खर्च होना चाहिए था वो ज़्यादा पैसा लगा, उसके लिए हमने इंक्वायरी के ऑर्डर किए और बहुत सारे अधिकारियों के ऊपर में कार्रवाई भी करी जो इसमें शामिल थे। बहुत सारे अधिकारियों के ऊपर में इंक्वायरी के ऑर्डर भी किए, हमने विजिलेंस इंक्वायरी के भी ऑर्डर किए। जैसे हमने देखा द्वारका में जो सारे जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए फ्लैट बन रहे थे, बाद में उनको तोड़ना पड़ा, 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अभी दोबारा से फ्लैट बनाने की बात है, उसमें भी जो अधिकारी थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके ऊपर भी हमने कार्रवाई करी। और बाकी पीडब्ल्यूडी में जो दिल्ली में सारी सड़कें हैं, 100 किलोमीटर सड़क अभी बन चुकी है हमारी सरकार आने के बाद में, और 100 किलोमीटर सड़क अगले 1 से 1.5 महीने में बन जाएगी। मॉनसून से पहले पहले हमारी 100 किलोमीटर सड़क और बन जाए और इस साल का 2025-2026 का टारगेट हमारा 400 किलोमीटर सड़क बनाने का रहेगा। उसी के साथ में जो डार्क स्पॉट्स थे, ब्लैक स्पॉट्स थे, वो भी हमने 95% तक ख़त्म करने का काम किया है। 2100 नई लाइटें अभी हमने लगाई हैं और 2500 नई लाइटें अभी लगाई हैं। तो 90% तक सारे दिल्ली के डार्क स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स, जहाँ पे एक्सीडेंट होते थे, जहाँ पे स्पीड ब्रेकर की आवश्यकता थी, जहाँ पे लाइट की आवश्यकता थी, वो सारा काम भी हमने उसको सुचारू रूप से किया। पानी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो दिल्ली में हमेशा पानी की त्राही आपको हर गर्मी में सुनाई देती थी। दिल्ली में टैंकर माफिया हैं, दिल्ली में पानी की चोरी होती है, पानी की दलाली होती है। इसके ऊपर हमने बहुत ही सख्त कदम उठाए। दिल्ली में टैंकर माफिया को कैसे उसको कंट्रोल करें, हमने पूरा उसको जीपीएस के अंडर लेके आए। आज टैंकर पहले जैसे चलते थे उससे बहुत अच्छे चल रहे हैं। जहाँ पर भी शिकायत मिलती है, कहीं पे पानी कम आता है तो वहाँ पे टैंकर पहुँचता है। हमारा कंट्रोल रूम, हमारा शिकायत जहाँ पर आती है उसको हमने सुचारू रूप से किया है। इसी के साथ में मॉनसून को देखते हुए अभी एक हम एनडीएमसी बिल्डिंग में वहाँ पे पूरे सारे विभागों का एक ही कंट्रोल रूम बना रहे हैं, ताकि उसमें कहीं पर भी कोई भी वाटर लॉगिंग की समस्या होगी, चाहे वो एमसीडी से संबंधित होगी, पीडब्ल्यूडी से होगी, या वो जल बोर्ड से होगी, या वो फ्लड कंट्रोल से होगी, या वो डीडीए से होगी, चाहे वो पुलिस से होगी, सभी का एक ही कंट्रोल रूम अभी एनडीएमसी की बिल्डिंग में बनाने जा रहे हैं। और एक ही नंबर दिल्ली के लिए हम सारे दिल्ली के लोगों के लिए निकालेंगे। एक ही नंबर होगा, जैसे पहले दिल्ली पुलिस का 100 नंबर होता था, अभी 112 है। ऐसे दिल्ली के लोगों को एक ही नंबर बताएंगे। किसी को भी कोई भी विभाग की शिकायत करनी होगी, वो उसी नंबर पर अपनी कॉल करेगा। उसी नंबर से जो भी विभाग का काम होगा वहाँ से उस विभाग को डायरेक्ट हो जाएगा, वहाँ पे उसको फॉरवर्ड हो जाएगा और वो काम हो जाएगा। तो एक वन सिटी, वन कंट्रोल रूम, वन नंबर, अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। जल बोर्ड में बहुत सारे ऐसे, मैंने आपको विधानसभा में भी कहा था कि बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा है, बहुत सारी विधानसभाएं जहाँ पे पानी कम है। तो उनको पॉपुलेशन के आधार पर
कहीं पर 5 लाख की पॉपुलेशन है तो उसको 5 MGD मिल रहा है, कहीं पर 3 लाख की पॉपुलेशन है उसको 8 MGD मिल रहा है। तो एक उसको पूरा रैशनल करेंगे ताकि सभी को पॉपुलेशन के आधार पर सभी को समान रूप से पानी मिले। दिल्ली में पानी की जो समस्या हमको आती है ये पूरे दिल्ली से नहीं आती है, ये कई कई जगह से वो जो है ना फिक्स्ड है, और उसमें ज़्यादातर वो देवली है, संगम विहार है, बवाना है, नजफगढ़ है, ऐसे फिक्स कई स्थानों से वहीं से शिकायत आती है। यानी कि वहाँ पे कम पानी मिलता है और जहाँ पर बिल्कुल शिकायत नहीं आती वहाँ पे तो फिर अच्छा पानी मिल रहा है। मगर वो पानी को समान तरीके से बांटे, और इसमें पानी की चोरी को भी हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। इलीगल जो सारे लोगों ने टैपिंग की हुई थी उसको भी हमने देखा कि कितनी टैपिंग कर रखी है, मेन लाइन से ही उन्होंने टैपिंग कर रखी है। हमारे जो मेन हमारे UGR हैं वहीं से उन्होंने टैपिंग कर रखी है, तो उसको भी हमने आइडेंटिफाई करके उसको भी हमने ख़त्म करने का काम किया है ताकि लोगों को उसके टेल एंड तक पानी पहुँचे। ये भी हमको समस्या आती थी कि टेल एंड तक पानी नहीं पहुँचता है। इसके अलावा अभी हम बहुत ही जल्दी एक स्कीम भी लेके आ रहे हैं जिसमें पानी के बिल बहुत ही हम उसको माफ़ करेंगे, और जो दिल्ली के डोमेस्टिक बिल्स हैं उसको माफ़ करेंगे। मगर जब तक ये स्कीम नहीं आती, मैंने कह दिया था कि अगर कोई अपना बिल नहीं जमा कराता तो उसका कनेक्शन अभी नहीं काटेंगे, क्योंकि जब मैंने कहा था कि हम एक स्कीम लेकर आ रहे हैं तो दिल्ली वालों को पता लग गया कि स्कीम आने वाली है। अब वो सभी स्कीम का इंतज़ार कर रहे हैं, स्कीम का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कोई बिल अपने जमा नहीं करा रहा। तो जब तक बिल नहीं जमा होते, अभी हमारा कुछ उसमें टेक्निकल जो हमारे सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही है, केवल उतनी दिक्कत है, उतनी कमी है, उतना ही डिले है। जैसे ही हम उसको पूरा कर लेते हैं वो स्कीम को लेकर आएंगे तो जितने भी दिल्ली वालों के डोमेस्टिक बिल्स हैं उसको हम काफ़ी हद तक 90% तक हम उसको अभी माफ़ करेंगे। पूरी एग्जैक्ट डिटेल जैसी हम स्कीम लेके आएंगे मैं दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताऊंगा कि कितना माफ़ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो ये पानी से संबंधित और ये सारे DSTP जो नए अभी बन रहे हैं उसके बारे में आपको बता दिया गया था, उसका फंड भी अप्रूव हो गया है, उसका टेंडर भी कॉल हो गया है। तो दिल्ली में यमुना को साफ करना ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है, मगर हमने सारी समस्याओं को समझा है, सारी समस्याओं को अधिकारियों को हमने निर्देश दिए हैं। पहले मैं ये समझता हूँ कि पहले जो भी 10 साल गए हैं उसमें अधिकारियों का एक तो जो काम करने का पूरा मोमेंटम था वो एकदम ख़त्म हो चुका था। अभी आके उनको ये लग रहा है कि नई सरकार में काम करना पड़ेगा, सभी लोगों ने काम करना शुरू किया है, सारी योजनाएं नए तरीके से बन रही हैं। पहले 10 साल में पानी में एक भी ऐसा काम नहीं हुआ प्रोजेक्ट का जो 2 करोड़ से 3 करोड़ से ज़्यादा का काम हो। यानी कि दिल्ली में जहाँ पर 100 साल पुरानी, 50 साल 70 साल पुरानी पानी की लाइन है, सीवर की लाइन है, अभी तक उनको नहीं बदला गया, ना कोई उसकी योजना है, ना कोई एक्शन प्लान था। मगर हम पूरे दिल्ली का पानी का सीवर का मास्टर प्लान अभी हमने उसको बनाना स्टार्ट किया है, उसका भी ग्लोबल टेंडर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आने वाले 50-100 साल तक दिल्ली में पानी सीवर के लिए हमको क्या काम करना है, कैसे करना है, कैसे लाइन डालनी है, किस साइज़ की डालनी है, क्या उनको लेवल पे रखना है, ये सारे काम भी अभी हम इसमें नए मास्टर प्लान में अपने में करेंगे, ताकि दिल्ली में जो भी काम हो वो नए मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली हो। तो ये सारे डिपार्टमेंट में आपको हम समय समय पर पानी में PWD में क्या क्या काम चल रहा है, मगर मैंने सोचा कि 100 साल हो गए, उसके लिए 100 दिन हो गए, 100 दिन हो गए तो आपके एक बार आपसे मिलना चाहिए, तो उस कारण से मैं आपको मिला। कोई आपके सवाल हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। एक सवाल मतलब कभी आ रही है कि पिछले कुछ दिनों से लोगों को मैसेज आ रहे हैं WhatsApp पे, अगर आप रात तक रीडिंग नहीं कराएंगे तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। रात तक अब अगर आप रीडिंग नहीं कराते हैं, रीडिंग शाम को 9:30 बजे के बाद आपके कनेक्शन काट दिया जाएगा। ये पिछले कई दिनों से तमाम तरीके के सभी को WhatsApp
मैसेज आ रहे हैं, इसको लेकर एक तरीके का फ्रॉड है, लेकिन इसको लेकर आपकी तरफ सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, जब मैं चुनाव लड़ रहा था, जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, तो नई दिल्ली विधानसभा में एक मैसेज आया कि आपका वोट परवेश वर्मा ने कटवा दिया है। हम अरविंद केजरीवाल के घर से बोल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा 1 घंटे में जुड़वा देंगे। फिर उनको 1 घंटे के बाद में मैसेज जाता था कि बधाई हो, आपका वोट अरविंद केजरीवाल ने जुड़वा दिया है जो परवेश वर्मा ने कटवाया था। तो अब ये कौन मैसेज भेज रहा है, कहाँ से भेज रहा है, मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है। देखिए, पानी के बिल माफ़ करने में केवल इतनी देरी है कि जो सॉफ्टवेयर हमारा चल रहा है, दिल्ली जल बोर्ड अभी यूज़ कर रहा है, वो विप्रो कंपनी ने उसको बनाया था। तो विप्रो कंपनी उसका मेंटेनेंस कर रही है। उनका टर्म, उनका लीज पीरियड ख़त्म हो चुका है। हम उनको 2-2, 4-4 महीने की एक्सटेंशन दे रहे थे जब तक कोई नई कंपनी, और वो पहले जो ये था सॉफ्टवेयर वो पूरा ओरेकल बेस्ड था। अभी नई टेक्नोलॉजी के साथ में हम उसको करने वाले हैं, अभी उसका टेंडर नया लेके आने वाले हैं। तो अभी हम उसमें ये जो डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो विप्रो ने हाथ खड़े कर दिए कि हम उसमें सॉफ्टवेयर में चेंजेस नहीं कर सकते। तो हम बस वो वाला सॉफ्टवेयर में कैसे ये अपडेट हो जाए, एक वो टेक्निकल एक जो है बात है, जैसी उसको सॉल्व कर लेंगे हम इसको स्कीम को लेकर आएंगे। देखिए, मुझे मालूम है कि आपको उत्सुकता बहुत है यमुना रिवर फ्रंट बनने की, हमें भी बहुत है, और हमसे ज़्यादा प्रधानमंत्री जी को भी बहुत है, मुख्यमंत्री जी को भी बहुत है। मगर 100 दिन में जितना काम हमने उस पर किया है, मैं समझता हूँ ये आने वाले 2-3 साल में एक उसको साकार रूप में हम उसको देख पाएंगे। अभी मैं केवल इतना ही बता सकता हूँ, और ये भी बता सकता हूँ कि पूरा ये दिल्ली में जो यमुना बहती है ये लगभग 40 किलोमीटर है, और 28 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ये पूरा उसके दोनों तरफ में लैंड की हमारी अवेलेबिलिटी है। तो 28 किलोमीटर का एक पूरा रिवर फ्रंट ये आपको दिखाई देगा। इसकी डेट मैं अभी नहीं दे सकता आपको, मगर आने वाले 2-2.5 साल में ये आपको दिखाई देगा। तो इसके ऊपर में तमाम तरीके की सारी सुविधाएं होंगी। अभी आपने ये जैसे देखा सीता है और आपका बांसेरा है, ऐसे ही पूरा 28 किलोमीटर आपको पूरा सौंदर्यकरण दिखाई देगा। लोग यहाँ पर घूमते फिरते दिखाई देंगे, लोग यहाँ पे योगा करते दिखाई देंगे, जॉगिंग करते हुए दिखाई देंगे। यमुना एक यहाँ पे क्या होती है मैराथन, वो भी करवाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे। दुनिया में किसी भी रिवर फ्रंट के ऊपर में जो सारी योजनाएं हो सकती हैं, वो सारी योजनाएं हम इसके ऊपर में करेंगे। मगर इसकी जो पिक्चर है वो आपको उसको देखने में 2-3 साल तो लगेंगे। हाँ जी, क्या? देखिए, दिल्ली में अभी अनऑथराइज्ड कॉलोनी तो कोई नहीं है। हाँ, दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी, वो सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी को प्रधानमंत्री जी ने ऑथराइज कर दिया। तो ये सारी कॉलोनीज में जहाँ पर भी सीवर लाइन नहीं थी, वहाँ पर सीवर लाइन डालने का काम चालू हो गया है, और 2027 तक सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सारी इन कॉलोनीज में 1800 के करीब में 1750 कॉलोनियाँ हैं। सारी कॉलोनियों में सीवर लाइन डल जाएगा। पहले जल बोर्ड सीवर लाइन को आपके हाउस होल्ड से कनेक्ट करने के लिए आपसे चार्जेस भी लेती थी। हमने वो चार्जेस को भी माफ़ कर दिया है। जिस कॉलोनी में सीवर लाइन डलेगी उसको उसके घर से कनेक्शन देने के लिए वो काम भी जल बोर्ड ही करेगा। केवल हम दिल्ली के लोगों से ये अपील करेंगे कि आप अपना अगर कोई इलीगल कनेक्शन है तो आप उसको लीगल करवा लीजिए। आप अपनी लाइन को, अगर आपकी कॉलोनी में सीवर लाइन है
तो आप अपने घर को उसके साथ में जोड़ लीजिए। केवल इतना ही अनुरोध करेंगे, सारी व्यवस्था अभी कोई उनसे चार्ज नहीं ले रहे, सारा चार्ज दिल्ली जल बोर्ड ही वहन करेगा, मगर आप उसको जुड़वा लीजिए, क्योंकि लोगों ने दिल्ली में लाखों घर ऐसे हैं जो अभी भी सेप्टिक टैंक उनके घर में हैं, और वो सारा सेप्टिक टैंक जब वहाँ से प्राइवेट लोग उसको खाली करते हैं तो वो उठाकर कहीं ना कहीं उसको ड्रेन में डाल देते हैं, कहीं जाके किसी ज़मीन में डाल देते हैं। इससे भी हमारा दिल्ली का जो अंडरग्राउंड पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये सेप्टिक टैंक भी इसको धीरे धीरे ख़त्म करेंगे, जैसे सीवर लाइन पूरी डल जाएंगी तो सेप्टिक टैंक पूरे ख़त्म हो जाएंगे। मगर अगर लोगों को ये लगता है कि सीवर लाइन अगर हम उससे जुड़ जाएंगे हमें कुछ उसमें पैसा देना पड़ेगा, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ अब उनको सीवर लाइन कनेक्शन के लिए लेने के लिए कोई पैसा नहीं, ये सारा पैसा जल बोर्ड ही वहन करेगा। सर, आपने कहा कि नालों की सफाई काफी हद तक हो चुकी है और 15 दिन तक पहले और भी नालों की सफाई होगी, ड्रेन्स की। क्या माना जाए इस मानसून में दिल्ली में पानी नहीं होगा? देखिए, हमारी बहुत हद तक ये कोशिश है और मेरे को ऐसे विश्वास है, क्योंकि मैंने देखा है जितने भी हमारे जहाँ पर भी वाटर लॉगिंग की समस्या थी वहाँ पे पंप हमने नए ऑर्डर किए, जो पंप खराब थे उनकी मरम्मत करने का काम किया। तो मेरे को ये विश्वास है कि हम जो बीच में एक दो बारिश आई और आपने मिंटो ब्रिज का पिक्चर दिखाया, मिंटो ब्रिज में या और भी जितने भी वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हैं दिल्ली में, वहाँ पर पानी नहीं भरेगा ऐसा मुझे विश्वास है। हमारी सारी तैयारियां हमारे हिसाब से अच्छी है और अभी क्योंकि 100 दिन हुए हैं, 100 दिन में हम जितना काम कर सकते थे उससे हमने 200% ज़्यादा किया है। हमें ऐसा विश्वास है कि इस बार पानी का जल भराव वो हमको उससे दिल्ली वासियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा।